अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा चौधरी और आप देख रहे हैं विजन वाइब। नाजरीन, आजकल एक जो ताज़ा तरीन ख़बर सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप तक पहुंचाई जाए और आपकी आगाही के लिए आपको बताया जाए कि क्या वो सोशल मीडिया पर ख़बर ऐसे नहीं जाती होती। कुछ ना कुछ तो उसमें हकीकत होती है, कुछ ना कुछ नहीं, बल्कि मैं तो आपके लिए हर चीज़ एकदम 100% क्लियर लेके आती हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे और कहीं पे भी आपको अगर सुनने को मिले तो आपको 100% क्लियर मिले, आपको ये ना लगे कि मैं कुछ ऐसा अपने पास से बनाती हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो नाजरीन, आज मैं आपको बताऊँगी एक LList हैं, एंकर पर्सन आप समझ लें, वो कोई और नहीं बल्कि इरशाद भट्टी हैं। जी हाँ, जिनको आप मोस्ट देखते हैं, बहुत ज़्यादा आप देखते हैं उनको, उनकी पॉडकास्ट, उनके मोटिवेशनल जो भी थे वो करते हैं ना, मतलब लोगों तक अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस पहुंचाना, उन तक शेयर करना, उनको बताना कि आप किस तरह स्ट्रगल करें या फिर छुपी कहानी कुछ भी होती है कि वो प्रॉपर तो अपनी नहीं बताते हैं हर बार, लेकिन वो एक्सपीरियंस बताते हैं नौजवान नस्ल को, लड़कों को, ख़ास तौर पे लड़के हैं लड़कियां कुछ भी हैं उनको, कि स्ट्रगल किस तरह की जाती है। तो एक बेहतरीन तरीका वही इंसान बता सकता है जिसके ऊपर खुद गुजरी होती है। जो इंसान खुद करके आया होता है वो बहुत बेहतर एक्सपीरियंस बता सकता है कि कैसे कर सकते हैं आप, या फिर आपको झुकना नहीं है, कुछ भी नहीं है तो परेशान नहीं होना। तो यही चीज़ जो है वो इरशाद भट्टी अपनी हर पॉडकास्ट में नौजवान नस्ल को आगाह करते हैं। तो लोगों का कहना है यहाँ पर ही उन्हीं के बारे में कुछ लोग जो हैं वो बहुत गलत बातें भी करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो बहुत अच्छी बातें भी करते हैं उनके बारे में। जो समझने वाले होते हैं वो अच्छी बातें करते हैं, जो बस ऐਵੇਂ ही देखने के लिए आते हैं सोशल मीडिया पे तो वो फिर गलत बातें करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों का कहना है जो सोशल मीडिया पर बहुत इस टाइम चल रहा है तो उसमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा ये लोगों ने बोला हुआ है कि उन्होंने दूसरी शादी क्यों की, क्या ऐसी नौबत पेश आ गई थी या क्या ऐसा हुआ कि उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ गई। उनकी तो अपनी पहली बीवी के बारे में अक्सर अपनी पॉडकास्ट में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि लोगों का कहना है कि उनकी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत भरी बातें अपनी बीवी के बारे में करते थे, पहली बीवी के बारे में, जैसे उनकी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो उन पे, उनके बच्चों पे। तो अब ये क्या ऐसा मामला पेश आया कि इनको दूसरी शादी करनी पड़ गई और वो भी लव मैरिज। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर जहाँ पर आप लोग तनकीद करते हैं, जहाँ पर आप लोग बुरी बातें करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो वहाँ पर आप किसी प्रूफ के साथ बोला करें। आप कुछ ना कुछ तो देखा करें कि इनके बारे में क्या है या क्या नहीं। आप बस देखते नहीं हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आप लोगों को बहुत ही क्लियर उनकी बायोग्राफ़ी बता देती हूँ, उनके बारे में बताती हूँ कि उन्होंने दूसरी शादी क्यों की और पहली शादी से ऐसा क्या हुआ कि उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ गई। तो नाजरीन, यहाँ पर बात आती है उनकी सेकंड मैरिज की। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि उनकी वाक़या ही ऐसे है। उनकी बायोग्राफ़ी अगर मैं आपको बताऊँ तो उनका कहना है कि जब मैं 4 साल का था तो मेरी वालिदा मोहतरमा की डेथ हो गई। 4 या 5, यही उनका कुछ कहना है कि 5 साल का था, 4 का था, इसी दौरान उनकी वालिदा की डेथ हो गई। और जैसे ही उनकी वालिदा की डेथ हुई तो उसके फ़ौरन बाद उनके वालिद मोहतरम ने दूसरी शादी कर ली। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वालिदा की डेथ हो गई और वालिद साहब ने शादी की, तो आपको पता है सेकंड मदर कभी भी नहीं रखती बच्चों को। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि वालिद साहब ने सेपरेशन कर ली और ये अकेले रह गए। 5 साल कोई एज नहीं होती, 5 साल में बच्चा बहुत छोटा होता है। इनका कहना है कि मैं 5 साल में, जब मैं 4th क्लास में था तो मैं टॉफ़ीज़ बेच के क्लास में बेचता था या फिर जिस तरह भी जहाँ पे भी बेच के, टॉफ़ीज़ बेच के मैंने अपनी फ़ीसेस वगैरह पे करनी। और स्टडी इनकी जो थी वो गवर्नमेंट स्कूल से थी। तो गवर्नमेंट स्कूल में पुराने ज़माने में वो क्या करते हैं, 1995 की बात है, तो तब क्या होता था कि वो बिछा के बैठते थे बच्चे बोरियाँ और टाट वगैरह। तो इनका कहना है कि मेरे पास वो भी नहीं था, वो भी मौजूद नहीं थे। और फिर लिखने पढ़ने के लिए एक कायदा होता था और एक स्लेट होती थी, इनके पास वो तक नहीं था। तो इनका कहना है कि मैं वो भी अपने दोस्तों से शेयर करता होता था, दोस्तों से लेके कायदा पढ़ना और पढ़ के सुना देना। तो मैट्रिक इनका इसी तरीके से गुजरा है कि अपनी कोई दिहाड़ी वगैरह कुछ भी करके और कमा के, अपने पैसे खुद कमा के मैट्रिक इन्होंने क्लियर किया और मैट्रिक में इन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल की। और उसी बेस पे वो एफ़ए में एडमिट हो गए। एफ़ए में उन्होंने एडमिशन लिया। तो एफ़ए उन्होंने किस तरह की है, उनका कहना है, अपने खुद उनका ये बयान है कि एफ़ए उन्होंने इस तरह की है, लाहौर में उन्होंने एक सब्ज़ी की रेडी लगा के
उसमें उन्होंने एफ़ए पास किया है। एफ़ए तो गवर्नमेंट नहीं होता, बहुत मुश्किल है किसी का अगर क्लियर हो जाए, लेकिन उसमें भी खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको पता है। तो उनका ये कहना है कि सब्ज़ी की रेडी लगा के उसी में से जो भी कमाया, मैंने खुद पे भी लगाया, अपनी स्टडी पे भी लगाया, तो वो उन्होंने स्टडी क्लियर की। और एफ़ए के बाद इनके कज़न लाहौर में रहते थे, इनका रिहायशी जो गांव है वो चिन्योट के पास है, ये वहाँ के रहने वाले हैं। तो देन इन्होंने बोला कि मेरे कज़न को जैसे ही पता चला तो उन्होंने मुझे अपने पास लाहौर बुला लिया। लाहौर के बाद उन्होंने बीए और बीए के बाद मास्टर्स की डिग्री हासिल की। अक्सर लोग कहते हैं कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, ये हैं वो हैं, जैसे वेल मैनर हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वैसे जो बिन माँ बाप के औलाद होते हैं, कोई तो बिगड़ जाते हैं, कोई सुधर जाते हैं, तो इन्होंने सुधरना मुनासिब समझा। मास्टर्स की डिग्री के बाद इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, ये चीज़ें ज्वाइन की, एंकर पर्सन बने, और इनके पीछे इनकी काफ़ी स्ट्रगल है। ये इनके माँ बाप, पेरेंट्स कुछ भी नहीं है इनके साथ। देन इनकी शादी हो गई लाहौर में ही इनकी फ़र्स्ट वाइफ से। वो काफ़ी अच्छे घराने से थी, लेकिन इनके साथ फिर भी हर मुश्किलात में, हर परेशानी में, हर गुर्बत में जो भी था इनके साथ रही हैं, इनका साथ दिया है, और माशाल्लाह माशाल्लाह इनके बच्चे भी हैं। तो इनका ये कहना है कि ऐसा ही है जैसा लोग कह रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही है कि मेरी मोहब्बत कुछ भी था, मेरी दुनिया उन्हीं पे ही ख़त्म थी, मेरे बच्चों पे ख़त्म थी। और 2022 में उनकी डेथ हो गई। इनकी पहली वाइफ की 2022 में डेथ हुई है, जिनकी वजह से शादी दूसरी करनी पड़ गई। अब एक ज़िंदगी के साथ दूसरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, बेशक वो मोहब्बत हो, बेशक वो इश्क हो, आपका कुछ भी होता है, तो कोई भी मरने के पीछे मरा नहीं जाता। इंसान को जो अपनी ज़िंदगी आगे चलानी चाहिए, और हर इंसान की जो है 2 शादियाँ करना कोई बुरी बात नहीं, उन्होंने शादी ही की है, कुछ गलत नहीं किया। और अगर देखा जाए तो दूसरी जो इनकी वाइफ हैं वो भी इन्हीं के साथ ही वो वर्क करती थी, जिसकी वजह से उन्हें अंडरस्टैंडिंग उनकी हो गई और उन्हें शादी करनी पड़ गई। तो शादी की है, कुछ गलत नहीं किया। लोगों के बहुत गलत कमेंट्स आते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। किसी के बारे में आप जाने बगैर कुछ सोचे समझे आप किसी के बारे में गलत बात कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको समझना चाहिए कि गलत बातें करना बहुत गलत बात है, आप लोगों के बारे में भी हो सकती हैं। तो आप अपने घरों में बैठ के ये अंदाज़े मत लगाया करें कि लोग क्या कर रहे हैं, जो ये तो बहुत फेमस था तो ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। इस तरह की जो गलत होती हैं वो हम भी गलत कहते हैं, लेकिन जो सही होती है उसको आप सही नज़रिए से देखा करें। क्यों आप गलत कहते हैं किसी को? उन्होंने शादी की है, उन्होंने अपनी लाइफ आगे जो है वो स्टार्ट कर लिया है, तो इसमें गलत किस बात की है? अब वो अपनी ज़िंदगी तो नहीं ख़त्म कर सकते। एक ही पर्सन अगर तो वो ज़िंदा हो तो उसके साथ चला जा सकता है, मरे के साथ मरा नहीं जा सकता। तो ये तो अच्छी बात है, उन्होंने शादी कर ली, अपनी लाइफ आगे स्टार्ट कर ली, अपना करियर स्टार्ट कर लिया। 2 साल वो गायब भी रहे हैं, अब फिर वो स्टार्ट हो गए हैं, आना शुरू हो गए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोग मत देखा करें कि इस तरह क्यों है, इस तरह क्यों है। लोगों के बारे में अच्छे कमेंट किया करें, अच्छा सोचा करें, पॉजिटिव रहा करें और पॉजिटिव बोला करें, ताकि और भी जो लोग हैं वो उस चीज़ से सीखें। तो यही थी अरशाद भट्टी की बायोग्राफ़ी और उनकी दूसरी शादी के बारे में और उनकी पहली वाइफ के बारे में। लोग कह रहे हैं कि इनकी सेपरेशन हुई है, इस वजह से इन्होंने दूसरी शादी की, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी डेथ होने की वजह से 2 साल बाद इन्होंने शादी की है। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने शादी कर ली है। तो आप लोगों तक मेरा ये काम था पहुंचाना। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा विजन वाइब। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।